यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 4 प्रेसिडेंट लगे तालिबान को हटाने के लिए। 20 साल आप कहते हो आपके तमाम जो ऑफिशियल स्टेटमेंट से कि 20 साल हमने अफगानिस्तान में एक पीस का माहौल लाने की कोशिश की, लेकिन कहां का माहौल? मैं पूछना चाहूंगा उन 4 राष्ट्रपतियों का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, उसके साथ साथ आपके 4 प्रेसिडेंट्स लगे, उसके साथ आप कहते हो कि आपके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं, आपने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने भाए अफगानिस्तान में डेवलपमेंट लाने के लिए। कहां है आपका डेवलपमेंट? क्या 20 साल बस ऐसे ही चले गए, जहां पे आपने हुकूमत तालिबान को हटाया और फिर वापस तालिबान आ गया, और उसके साथ साथ जो आपके C-17 ग्लोब हाउस ट्रूपर्स हैं वापस आने लगे? जो बाइडेन से मैं सवाल करना चाहूंगा, और उसके साथ साथ ये सब कुछ नहीं है, मैं समझता हूं एक स्टेज मैनेज ड्रामा है। कैसे जो प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान के गनी को आप भगा सके हेलीकॉप्टर के साथ, कार के साथ, वो लाखों के डॉलर्स लेकर जाते हैं और आपको कुछ नहीं पता? कहां है यूनाइटेड स्टेट्स का जो इंटेलिजेंस है, सेंट्रल इंटेलिजेंस है, CIA है, कहां है? मेरा सवाल यह भी है रशिया से, चीन से, कि वो करना क्या चाहते हैं। और उसके साथ साथ जो तालिबान की बारे में आप बात करते हो, जो तालिबान जो एक सेक्स स्लेवरी को पहुंचाता है महिलाओं की, और उसके साथ साथ जो लोगों का कत्ल करता है बंदूक के जरिए, हथियार के जरिए, जो तालिबान जो एक हुकूमत लाना चाहता है, लेकिन जमहूरियत में ऐसा कैसे हो सकता है? इस्लाम का फरमान यहां पे कैसे है? अगर आप एक शरिया लॉ को मानते हो तो तालिबान से सीधा सवाल है कि एक शरिया लॉ आप एक AK-47 को रख के कैसे ला सकते हो? उसी के साथ साथ इस्लाम में क्या सिखाया जाता है? अगर आप किसी की एक जान लोगे तो आप इंसानियत की जान ले रहे हो, अगर आप एक जान बचाओगे तो आप तमाम इंसानियत की जान बचाने के जैसे हैं। लेकिन यहां पे हमें मानना चाहिए लकुम दीनुकुम वलियुद्दीन, हमारा दीन हमारे साथ, आपका दीन आपके साथ। अगर आपको अफगानिस्तान में निजाम मुस्तफा लाना है तो कहां है आपका शरिया? आप बेगुनाह लोगों का कत्ल करके कोई शरिया नहीं ला सकते। और उसके साथ साथ जो मैं तमाम बातें जो सुन रहा था, जो प्रवक्ता हैं, जो स्पोक्स पर्सन है तालिबान के, कि आप महिलाओं का आदर करेंगे, उनको हुकूमत में जगह देंगे, और उसके साथ साथ आप स्पोक्स पर्सन भी रखेंगे, लेकिन कहने में और करने में बहुत फर्क है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो हम देखेंगे कि क्या एक्शन होते हैं। और जो तालिबान का एनवॉय है जो मिलने गया है यूनाइटेड नेशंस को, तो यूनाइटेड नेशंस का भी हम देखना चाहेंगे। जो यूनाइटेड नेशन इजराइल फिलिस्तीन के मामले में चुप्पी रखता है, वो यूनाइटेड नेशंस क्या करेगा? क्या फिर यूनाइटेड नेशंस घनी जैसे एक पपेट रहेगा अफगानिस्तान के मामले में? तो ये तमाम सवाल मैं पूछता हूं, एक मुसलमान होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा सवाल है यूनाइटेड नेशन से, मेरा सवाल है जो राष्ट्रपति हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, जो बाइडेन से भी मेरा सवाल है, और उसके साथ साथ जो घनी है, जो हुकूमत को छोड़ के चले गए, कि उनका कहना था कि काबुल हैज फॉलन, तो उनकी क्या रणनीति है? क्या वो सिर्फ एक पपेट रह जाएंगे? जो प्रवक्ता है उनका ये कहना है कि वो तमाम कोशिश करेंगे, जो भी हिंदुस्तानी है अफगानिस्तान में, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, या फिर दूसरे अन्य लोग हो, लेकिन सवाल तो ये बनता है मेरा मोदी जी से, मोदी जी क्या आप अफगानिस्तान के जो मुसलमान हैं उनको आप CA के जरिए आप सिटीजनशिप दोगे? यही सवाल है हमारा आपसे। और उसके साथ साथ आप क्यों सिर्फ सिख को, हिंदुओं को जगह दे रहे हो? क्यों नहीं आप मुसलमानों को भी देते? वहां के बहुत सारे तमाम जो मुसलमान हैं, जो अफगानी हैं, हमने देखा कि कितना शर्मनाक माहौल है, दर्दनाक माहौल है। हम इतनी ज्यादा तादाद और भीड़ देख रहे हैं जो लोग आना चाहते हैं, और एक आध लोग की तो मौत भी हो गई, जो बहुत ही कोशिश किए थे प्लेन चढ़ने की, लेकिन बहुत शर्मनाक है, अफसोस की बात है। तो मोदी जी से मैं कृपया करके ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी अगर आप देख रहे हैं तो आप धर्म को मत देखिए, इंसानियत को देखिए, और जो तमाम लोग हैं उनकी मदद कीजिए। सिर्फ हिंदुओं की नहीं, सिर्फ पारसी और सिखों की नहीं, सिर्फ ईसाइयों की नहीं, मुसलमानों की भी मदद कीजिए। तो इससे पहले भी जो है तालिबान की हुकूमत देखी जा चुकी है। अब ये भी एक राय रखी जा रही है कि ये इनकी सोच में तब्दीली आई होगी और ये एक अच्छी हुक्मरानी देंगे, वहाँ के लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। ये भी एक ओपिनियन है।
जी हाँ, बिल्कुल। ये ओपिनियन कहा जा रहा है कि जो मैं तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन को सुन रहा था, वो बताए जा रहे थे कि एक निजाम मुस्तफा होगा और शरिया लॉ के हिसाब से अफगानिस्तान आगे बढ़ेगा, और जो तब्दीली है ये तब्दीली और अच्छे काम को लाएगी, बेहतर डेवलपमेंट को लाएगी। और उनका ये कहना भी था जो हामिद करजाई नहीं कर सके, जो घनी साहब नहीं कर सके, वो अब की तालिबान लाएगी। इन तालिबान से मेरा बस यही कहना है कि अगर आप एक फोटो अपॉर्चुनिटी करते हो, अगर आप प्रेसिडेंशियल पैलेस को जाते हो, कृपया करके आप तमाम लोगों को अपनी जो हथियार हैं हटाइए, अमन सुकून पीस की बात कीजिए। अगर आप इस्लाम की बात करते हो तो इस्लाम ऐसा मजहब है जो आतंकवादियों के सख्त खिलाफ है, क्योंकि आतंकवादियों का मजहब सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है और इस्लाम से बिल्कुल भी जोड़ा जाना नहीं चाहिए। तो अगर तब्दीली की बात कहते हो, मेरा मानना यह है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप जो करते हो उस पर निर्भर होता है, कहने से कुछ नहीं होता, आप करके दिखाइए। यूनाइटेड नेशन से जो आपके जो टॉक्स चल रहे हैं, डिस्कशन और मीटिंग्स चल रहे हैं, फिलहाल जैसे हम बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशंस एक सख्त कदम ले इसके साथ। और जो बाइडेन से भी मेरी अपील है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति हैं, कि वो सिर्फ और सिर्फ माहौल जो है, आपने इराक का जो माहौल किया था, वो कृपया करके आप अफगानिस्तान के साथ यही मत कीजिए, क्योंकि जो आपकी जियो पॉलिटिक्स है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, जो आप एक पपेट बना के रखना चाहते हैं, आप ये देखिए कि लोगों का यहां पे आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आपको बेहतरी लानी है और ये तब्दीली सही होनी चाहिए। इंडिया की क्या पॉलिसी होनी चाहिए? इंडिया की पॉलिसी, सबसे पहले तो इंडिया की पॉलिसी यह होनी चाहिए कि तमाम जो इंडियंस हैं, जो मैं भाजपा के सरकार के प्रवक्ताओं से सुना हूं कि वो पूरी कोशिश कर रही हैं जो यहाँ के जो इंडियंस हैं उनको वापस लाया जाए। और उसके साथ साथ उन सब तमाम स्पोक्स पर्सन का ये कहना है कि लगातार बार बार जो यहाँ की हुकूमत है वो उनके साथ टच में है और उन तमाम जो इंडियंस हैं उनको लेकर आइए। और मोदी जी और भाजपा सरकार से यह है कि इंडियंस का मतलब सिर्फ हिंदू ही नहीं है, सिख नहीं है, पारसी नहीं है, ईसाई नहीं है। हिंदुओं का इंडियंस का मतलब मुसलमान भी है, और मुसलमानों को भी आप इंडियन मानिए और यहाँ पर इंसानियत के नाते। तो तालिबान इस्लाम की मद्देनजर धर्म के साथ जोड़िएगा नहीं। तालिबान की एक सियासत हुकूमत है, उसके पीछे हम जानते हैं कि जॉर्ज बुश जो थे, जॉर्ज वॉकर बुश सीनियर थे, जॉर्ज बुश जूनियर थे, उनके जमाने से हम देखते आ रहे हैं। तालिबान को कंस्ट्रक्ट करने वाला कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और ये तो बात सब जानते हैं। तो अमेरिका की जो सियासत है, जियोपॉलिटिक्स है, उसे हमें मद्देनजर रखना चाहिए और उसको अनमास्क करना चाहिए। ये जो पर्दा आप सियासत का डाले हुए हो, जो बाइडेन और जो तमाम अमेरिका की हुकूमत है, उसको हटाइए और सोचिए समझिए। और जो इस्लामोफोबिया का आपने जो एक डर का माहौल पैदा किया है, उसको हटाइए। और बस ये समझिए से इंसानियत से बढ़कर कोई मजहब, कोई धर्म। जैसे महान और बहुत ही मशहूर शायर ने कहा है कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। अगर आप इंसानियत की बात रखें तो ये बहुत बेहतरी होगी। अगर मोदी जी जो है, जो श्री देवेगौड़ा जी की बात सुने, समझे और उस पर अमल करें, मेरा भी मानना यही है। इस तरह की इशू को सार्क में जो मीटिंग्स होती है ना, इसमें क्या लेना है, क्या इसका ये डिस्कशन होना है सार्क? जी बिल्कुल, सार्क ही नहीं कि यूनाइटेड नेशंस में भी इसका डिस्कशन होना चाहिए। मैं मानता हूं कि जो यूनाइटेड नेशंस में अभी जो दो तालिबान के एनवॉय पहुंचे हैं, वहां पे उनका डिस्कशन चल रहा है। और तालिबान का कहना अब तक यह है कि हम पूरी तरह से, हम हर तरह से कोऑपरेट करेंगे यूनाइटेड नेशंस के साथ। तालिबान का कहना यह भी है कि वो जो भी होता है, जो भी तमाम मुल्क हैं, जो मुल्क के लोग हैं अफगानिस्तान में जो वापस जाना चाहते हैं, उनका वो पूरा कोऑपरेशन करेंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि कहने में और करने में बहुत अंतर है। तालिबान ने जो बात बताई है उसको उस पर अमल करना होगा, इस बात पे। और एक बात, तालिबान जो इस्लाम का जो हुक्मरान बन रहा है, मैं ये मानता हूं कि बंदूक के मद्देनजर आप इस्लाम का रहनुमा नहीं बन सकते। आप जितना भी कहें शरिया लॉ ये है जहां पे इज्जत के साथ, आदर के साथ, महिला हो या पुरुष हो, दोनों का हक बराबर है, दोनों को इज्जत बराबर नवाजी जानी चाहिए। और उसके साथ आपको, अगर तालिबान का अगर आप एक प्रिज्म देखें, एक बायोस्फीयर देखें,
हम जानते हैं कि जिस तरह का एक डर का माहौल था, एक आतंकवाद का माहौल था, मैं मानता हूं अगर तालिबान का अगर यही माहौल चलता रहा तो यूनाइटेड नेशंस को एक सख्त 4 राष्ट्रपति आए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे, ट्रूप्स लगाए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं मानता हूं कि बंदूक के नाते कोई सियासत चल नहीं सकती। यूनाइटेड नेशंस का जो फैसला है वो सरांग को पर रखकर मानकर आगे बढ़ना चाहिए। ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.